गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ आर्डिनो यूनो के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी समझते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले रियल लाइफ में कहाँ यूज किए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके वर्किंग को समझते हैं, फिर इसके पिंस डिस्क्रिप्शन को भी समझते हैं, फिर इसके पिंस क्या है, कैसे कनेक्ट करने हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले ट्रैफिक लाइट में देखते होगे आप, या फिर एसी में लगे होते हैं टेम्परेचर को प्रिंट करने के लिए। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज किया जाता है नंबर को प्रिंट करने के लिए, जैसे काउंटिंग बनाना हो, काउंटिंग सिस्टम बनाना हो, ठीक है, कुछ चीज काउंट करना हो। देखो डिजिटल क्लॉक में भी यूज किया जाता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ज़्यादातर हम लोग देखते हैं डिजिटल क्लॉक में और ट्रैफिक लाइट में, और एसी में लगा हुआ होता है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, जैसे 18 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर को प्रिंट कराने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज करते हैं। अब 7 सेगमेंट क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए 7 सेगमेंट मतलब इसमें 7 एलईडी सेगमेंट के फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पहली एलईडी ए, दूसरी बी, तीसरी सी, डी, ई, एफ, जी। तो 7 एलईडीज हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट मतलब 7 सेगमेंट्स की एलईडीज होती हैं, जिसमें 0 से लेके 9 नंबर को प्रिंट किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक सिंगल डिजिट की 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम 0 से 9 को प्रिंट करा सकते हैं अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसकी कोडिंग को समझते हैं कि हमें कोडिंग कैसे करनी है आर्डिनो यूनो के साथ। फिर इसके बाद ESP32 के साथ भी इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके पिंस को समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से पिंस होते हैं और आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जब आप यूज करेंगे, या फिर जो इसके कॉमन पिंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। अगर आपके पास कॉमन कैथोड वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले है तो इसका मतलब कैथोड वाले पिन को हमें नेगेटिव GND से कनेक्ट करना होता है। बट 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अगर ये एनोड लिखा हुआ है तो पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपका वर्किंग नहीं कर रहा है तो चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड में चेक करो, एक बार VCC पे लगा के देखो, जिस पे कनेक्ट होगा तो ये समझ लो आपका इस टाइप का 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब इसको सिमुलेटर्स पे हमें कनेक्ट करना है और इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेना, वो भी ऑनलाइन सिमुलेटर्स में यहाँ से हम आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस वाले टेम्पलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, ठीक है। तो ये रहा। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 सेगमेंट। तो हम सिंगल डिजिट, देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट के 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़े से पिंस को समझते हैं, इसके पिंस को। तो देखिए पहले इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके जो कॉमन पिन है, ये रहा कॉमन पिन। इसके दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। आप डिसाइड कर सकते हो किस टाइप का यूज करना चाहते हो। तो नॉर्मली आप कैथोड को यूज किया करो, ठीक है, सिमुलेटर्स पे। तो हमने कैथोड पे ले लिया है इसको। उसके बाद यहाँ पे पिन पे देखिए, ये वाला पिन है। यहाँ से राइट से सेकंड नंबर पिन A, फिर B, फिर इसके बाद C, D, E, यहाँ पे F, G। और ये जो यहाँ पे ना DP मतलब डेसिमल पॉइंट, अगर इस वाले पॉइंट पे आप ब्लिंक करना चाहते हो डेसिमल वाली वैल्यूज को, तो इस पिन को यूज कर सकते हो। बट इसमें नॉर्मली हम 0 से 9 नंबर्स को प्रिंट करना चाहेंगे। तो देखिए, तो ये रहा कॉमन पिन। यहाँ पे देखिए ये A है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 बाय 1, 1 से लेके, देखो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सिंपली फॉर्मेट में, बिल्कुल आसान तरीकों में। देखो A को मैंने कनेक्ट कर लिया है पिन नंबर 1 से, पिन नंबर 1 से। और ये रहा B को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 2 से, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 सीरियल वाइज हम नंबरों को प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा C वाले पॉइंट को पिन नंबर 3 से। फिर ये है डी को हम कनेक्ट कर लेते हैं 4 से। ये हमारा है ई को 5 से। उसके बाद यहाँ पे एफ को कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 6 से। और यहाँ पे है 7, ठीक है। इसलिए 7 से देखो 7 लेडीज हैं,
तो 1 से लेके 7 नंबर के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेंगे तो ये 7 सेगमेंट हो गया। ये कॉमन पिन, तो कॉमन पिन को हम जीएनडी से कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कॉमन को कैथोड की तरह यूज किया हुआ है। तो डीपी पिन को हम नहीं यूज करेंगे, मतलब इसका डेसिमल पॉइंट। नॉर्मली इस पे नंबर्स प्रिंट कराना है। अब इस पे नंबर्स प्रिंट कैसे होगा, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि इस पे नंबर्स प्रिंट कैसे होते हैं। सिंपल सा देखा जाए तो एक सिंगल एलईडीज के मिक्सचर से हम इस पे नंबर्स को बनाते हैं। मतलब ये सारी एलईडीज हैं, 7 एलईडीज सेगमेंट के फॉर्मेट में लगी हैं। तो देखिए कैसे करना है, तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। अगर मुझे 0 नंबर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाले पिन को हाई, बी वाले पिन को हाई, सी को हाई, डी को हाई, ई को हाई, एफ को हाई, जी को लो रखना है। इस कंडीशन में हमारा जीरो प्रिंट होगा। अगर मुझे 1 प्रिंट करना है, बी और सी को बी को 1 कर देना, सी को हाई कर देना, मतलब बी को हाई, सी को हाई, बाकी सारी वैल्यूज लो करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो 0 से लेके देखो, 0 से लेके जैसे कि 9 नंबर्स को प्रिंट करना, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 से लेके 9 नंबर तक प्रिंट करा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यहाँ तक 7, मान लो कि 7 नंबर्स तक ही है, तो उसमें इसकी प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन करके 9 तक प्रिंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 तक है, उसके बाद ए, ठीक है, बाद यहाँ मान लो ये बी, सी, डी, ई, एफ, कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं मान लो बस, बट हम नंबर्स को ही समझते हैं इसमें। तो यहाँ से देखते हैं, कोडिंग करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है इसको समझते हैं। तो देखिए आर्डिनो यूनो, थोड़ा सा इसको मैं कोड को सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। आर्डिनो जब भी कंट्रोलर के डिजिटल पिन को आउटपुट या फिर इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल में इन पिनों को डिफाइन कर लेते हैं और इन पिनों को यहाँ पे इनिशियलाइज आउटपुट की तरह। जैसे कि देखो यहाँ से हम डिफाइन कर लिए, देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। इंट एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ए नाम का, और इसमें असाइन कर लिया, देखिए असाइन कर लिया पिन नंबर 1। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, पिन नंबर 1, देखो पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है ए वाला पिन, तो इसको पिन कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम कोडिंग कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए, इसमें ए में 1 पिन को असाइन कर लिया, ताकि 1 को क्या कर ले, यहाँ पे पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ पे चाहे 1 एज ए आउटपुट, क्योंकि आउटपुट ले रहे हैं ना कंट्रोलर से, तो यहाँ पे एज ए आउटपुट, बट हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल डिफाइन के इस वेरिएबल को ही यूज कर लेंगे ताकि मॉडिफिकेशन कर लें इन द फ्यूचर के बड़े प्रोग्राम में काम कर रहे हो तो, इसलिए इसको इस तरीके से अपनाया जाता है। अब देखिए इंट एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए, ऐसा करते हैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट बी, और यहाँ पे असाइन कर लेते हैं पिन नंबर 2 को। तो ऐसे 1 बाय 1 सारा कर लेना है। तो इसको करते हैं हम कॉपी, टाइम बचाने के लिए। देखिए L7 हो गया, यहाँ पे लिख लो, और ये हो गया डी, डी हो गया, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, और ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे, ओके अब सही, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, ठीक है, सी को 3 से, और डी को मैंने कनेक्ट कर लिया 4 से, ई को मैंने कनेक्ट कर लिया 5 से, एफ को कनेक्ट कर लिया मैंने 6 से, और जी को मैंने कनेक्ट कर लिया है 7 से। उसके बाद ये पिन मोड फंक्शन, यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, सिंपल से इसको कर लेंगे कॉपी, क्योंकि पिन मोड वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पे 7 बार इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कितना होगा 7। ए हमारा एज ए आउटपुट की तरह है, बी भी एज ए आउटपुट की तरह, यहाँ भी आउटपुट की तरह, डी भी हमारा एज ए आउटपुट की तरह, यहाँ पे एज ए आउटपुट की तरह, और यहाँ पे आउटपुट पिन है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे मैंने वेरिएबल में इन पिनों को डिफाइन कर लिया, इन पिनों को वाइड, यहाँ पिन वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर ली, हमारा एज ए आउटपुट की तरह है। ये सारे पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ पे लगाना था कॉमा। ओके, ये रहा। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया पिनों को। अब हमारा काम क्या है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब
जैसे कि अब हम नंबर्स को प्रिंट कराना है, जैसे मैंने 0 प्रिंट करना है, तो 0 प्रिंट करने के लिए हमें किस वैल्यू को 0 रखना है, बाकी किन वैल्यू को हाई रखना है, इसको समझते हैं। इसको हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, देखो ये है ट्रुथ टेबल, एक मिनट सॉरी, इस वाला को नहीं लेंगे टेम्पलेट को, यहाँ से हम इस ट्रुथ टेबल में देखिए जी को लो लगा, देखो यहाँ पे टिक मतलब सबको हाई रखना है, जी को लो रखना है। तो ऐसा करते हैं, कोड में चलते हैं, यहाँ पे लिखना है डिजिटल राइट, यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट में पिन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ए हाई, ये तो हो गया हाई, ए को हाई, 0 बनाने के लिए, 0 प्रिंट करने के लिए मतलब जी को लो रखना है, बाकी को सबको हाई कर देना है। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे इसको कॉपी करते चलेंगे, ई को भी हाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एफ को हाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे, बट यहाँ हाई की जगह इसको लगेगा लो, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ लगा देंगे डिले थोड़ा सा, टाइम तक नंबर्स हमारा प्रिंट हो, तो मतलब 1 सेकंड, 0 प्रिंट हो गया ना, फिर इतनी जल्दी ऑफ ऑफ पता ही नहीं चलेगा। अब देखो जैसे 0 प्रिंट हो गया, 0 के बाद अब हमें जैसे 1 प्रिंट करना है, तो कुछ भी नहीं करना, इस कोड को कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, ट्रुथ टेबल में चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1 को प्रिंट करने है, बी और सी को हाई रखना है, 1 प्रिंट करने के लिए बी और सी को हाई रखना है। तो ऐसा करते हैं, बी और सी को हाई कर देते हैं, बाकी को सबको यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे 0 और बी और सी हाई रहने देंगे। 0 मतलब लो, आप 0 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाई की जगह हम लिख देंगे 1, थोड़ा सा नंबरिंग के हाई लिखो या लो लिखो, बात एक ही पड़ती है। अब देखिए, अब नंबर्स 0 और 1 प्रिंट होगा, 0 1, देखो 0 और 1। मान लो मुझे 2 प्रिंट करना है, तो कोड को कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और उसके बाद अब हमें 2 प्रिंट करना है, ट्रुथ टेबल में चलते हैं। 2 प्रिंट करने के लिए इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। 2 प्रिंट करने के लिए किसको लो रखना है, किसको लो रखना है वो ध्यान दो, सी और एफ को लो रखना है, सी और एफ को, 2 प्रिंट करने के लिए सी और एफ को लो रखना है। तो यहाँ पे कॉपी किए, सी और एफ को लो रखना है, सी ये है, ठीक है, तो 1 और एफ को ना लो रखना है, 1 कर दो, और ये भी 1 है। लेटर्स को फिर से चलाते हैं, 0 1 2, 0 1 2। तो आप देखिए, पूरा नंबर्स प्रिंट कराने के लिए सारे जा सकते हैं, ठीक है। अब 9 का देख लेते हैं कि 9 एक्चुअली 9 में कैसे प्रिंट होता है। 9 के लिए देखो, डी और ई को लो रखना है, यहाँ पे 9 प्रिंट करने के लिए डी, और अगर मुझे 8 प्रिंट करना हो, 8 को समझते हैं, सबको हाई कर देना है यहाँ पे 8 को, ठीक है। 8 को प्रिंट करने के लिए सबको हाई कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। देखो पूरा नहीं बताएंगे, आप खुद से कर लेना तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप खुद से 0128, 0128, 0128। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आर्डिनो यूनो के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इंटरफेसिंग हम कैसे करते हैं और इसमें नंबर्स को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी समझते हैं कि ट्रैफिक लाइट में इसको हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ESP32 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इंटरफेसिंग देखेंगे और इसके प्रोग्रामिंग को समझते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।